आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूडो फोर्स। ये जो है सूडो फोर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से रिलेटेड। सूडो फोर्स सूडो फोर्स या इसको चेंज इन रेफरेंस फ्रेम ये भी करते हैं। चेंज इन रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स इसको हम लोग समझते हैं। सूडो फोर्स कहेंगे किसको? सूडो फोर्स कब लगता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस। अब जो है यह रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भाग रहा है। एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यह रेफरेंस फ्रेम O1 O2 ये आपका एक्स वाई जेड नॉन इनर्शियल फ्रेम है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिस इज द इनर्शियल जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है, आइदर रेस्ट में रह सकता है। वैसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा है या इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, वैसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट में रहना, एक्सेलरेशन जीरो। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो वैसे फ्रेम को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, नॉट होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम में एक ऑब्जर्वर है, वह ऑब्जर्वर एक पार्टिकल P को देख रहा है R1 पोजीशन पर एट टाइम t। और इस फ्रेम में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर O2 है, वह इस पार्टिकल को P पार्टिकल को देख रहा है R2 पोजीशन एट टाइम t। और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर 2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? दिस पोजीशन वेक्टर इज R0 एट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर R1 और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्स वाई जेड के रेफरेंस फ्रेम से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। किस टाइम में? T टाइम में, एट टाइम T।
और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर माने O1 के रिस्पेक्ट में O2 का पोजीशन वेक्टर इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 एट टाइम दिस पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू m। इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इनर्शियल फ्रेम से और एक्स वाई जेड नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से R0 एट टाइम t प्लस सेकंड वेक्टर का t R2 एट टाइम t। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का है, दिस कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एट टाइम t। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। R2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम रिलेटिव टू ऑब्जर्वर O2। और O1 R1 वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P रिलेटिव टू ऑब्जर्वर O1 फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम x डैश y डैश z डैश। तो ये आपका इक्वेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी का रिलेशन आता है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है पोजीशन का एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डी टू R0 d प्लस D2R2 इक्वल टू R1 अपॉन दिस कॉल्ड। अब देखिए इस R0, ये R0 को चेंज होने से, R0 क्या है, O2 ऑब्जर्वर O2 का पोजीशन वेक्टर है O1 के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का पोजीशन वेक्टर है इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये पोजीशन वेक्टर में अगर बदलाव होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन इज O0 प्लस R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्स वाई जेड, या रिलेटिव टू ऑब्जर्वर O2 है। तो इस R2 को चेंज होने की वजह से पार्टिकल में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। दिस एक्सेलरेशन इज A2, क्योंकि O2 पोजीशन, R2 पोजीशन वेक्टर इज चेंज रिलेटिव टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस एक्सेलरेशन इज O2 and R0 equal to position of particle P from inertial frame। और इस पोजीशन में चेंज अगर हो रहा है समय के साथ, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल from non-inertial frame।
ए नॉट इक्वल टू acceleration of non inertial frame, A2 equal to acceleration of particle from non inertial frame, A1 equal to acceleration of particle from inertial frame. This अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इक्वेशन नाउ हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी बॉडी का अगर एक्सलेरेशन अगर हो रहा है तो उस पार्टिकल पर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स जरूर लग रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम क्या है, A1। तो नाउ रिजल्टेंट from Newton's second law, from Newton's second law, resultant real force act on particle equal to mass into acceleration of particle from inertial frame, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, पार्टिकल एक्सलेरेशन इज A1 फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, राइट, रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। रियल फोर्स क्या है, तो रियल फोर्स क्या है, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे कि सराउंडिंग के चलते किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं रियल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे क्या है, किसी बॉडी के ऊपर पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, ये सारे फोर्स सराउंडिंग के वजह से किसी बॉडी पर लगता है, दैट फोर्स कॉल्ड ए रियल फोर्स, वास्तविक बल। जैसे हम किसी बॉडी को अगर सर पे रख लेते हैं, तो सर पर रख लिए तो मेरे बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जो बॉक्स रखे उसके चलते कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर कोई बॉडी हमें पुल कर रहा है तो पुलिंग फोर्स लगेगा। ये सारे फोर्स जो है वह रियल फोर्स है। रियल फोर्स ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम से अगर किसी बॉडी को देख रहे हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह रियल फोर्स होगा, और रियल फोर्स के वजह से उसमें एक्सलेरेशन कितना है, A1 है। तो रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स act on body due to सराउंडिंग के चलते किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स कॉल्ड रियल फोर्स, उसको कहते हैं रियल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे रियल फोर्स है। मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, हमेशा एक्सलेरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सलेरेशन का मेजरमेंट किस फ्रेम से करना है, इनर्शियल फ्रेम से करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हम क्या लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से,
रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स इक्वल टू मास इंटू A2 प्लस A0 दिस। तो रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स इक्वल टू मास into acceleration of particle from non-inertial frame plus mass into acceleration of non-inertial frame. So resultant of real force, right, equal to minus mass into acceleration of non-inertial frame equal to mass into acceleration of particle from non-inertial frame. तो एक क्या आ गया कि रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्स प्लस माइनस एक्सलेरेशन ऑफ मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ बॉडी एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर किसी बॉडी को अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके मोशन को अध्ययन कर रहे हैं, तो रियल फोर्स इनटू दिस फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल फ्रॉम एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम और दिस फोर्स कॉल्ड है सूडो फोर्स। सूडो इक्वल टू मास of particle into acceleration of particle from non inertial frame। तो non inertial frame से अगर किसी बॉडी के मोशन को अगर लिखना है तो रियल फोर्स के साथ साथ उस बॉडी पर एक फोर्स और लगेगा, किसके वजह से? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से, इनटू मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस एक्सेलरेशन of particle from non-inertial frame। अब जो है here minus ma0 is called pseudo नॉट रियल फोर्स, इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। दिस फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference negative sign shown। this force is always at opposite to acceleration of non-inertial frame। This negative sign shows this force is always at on particle opposite to acceleration of non inertial frame। हमेशा ये फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर नॉन इनर्शियल फ्रेम के कहां लगेगा? अपोजिट लगेगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम राइट जा रहा है तो निगेटिव साइन बताता है कि यह फोर्स जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर पार्टिकल को देखते हैं तो उस पर लेफ्ट लगेगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल पर लगने वाला जो सूडो फोर्स होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से कहां लगेगा? नीचे लगेगा।
अगर रिफरेंस फ्रेम नीचे की तरफ एक्सलेरेट कर रहा है और पार्टिकल को न इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो सूडो फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। रियल फोर्स के साथ साथ सूडो फोर्स लगा देना फ्रेम के एक्सलेरेशन के अपोजिट। दिस सूडो फोर्स डिपेंड्स ऑन द एक्सलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सलेरेशन पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द एक्सलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सलेरेशन पर डिपेंड करता है सूडो फोर्स। निगेटिव मास तो निगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए निगेटिव का मतलब यहां एक्सलेरेशन से है। एक्सलेरेशन जिधर रिफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सलेरेशन जिधर है उसके अपोजिट आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, आइदर बॉडी के ऊपर। और उसके बाद क्या लिख देना है, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दिस इज द सूडो फोर्स। ये आपका है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स हमेशा कहां से लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगता है। सूडो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब है फ्रॉम इफ reference frame is inertia, then acceleration of frame a नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। ए नॉट जब जीरो हो जाएगा तो रियल फोर्स बराबर मास ऑफ पार्टिकल फ्रॉम क्या हो जाएगा, अब A2 एक्सेलरेशन किस फ्रेम से हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम से हो जाएगा। तो इनर्शियल फ्रेम से सूडो फोर्स क्या होता है, दैट इज सूडो फोर्स। सूडो मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। तो इनर्शियल फ्रेम से कोई सूडो फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लगता। जब भी हम सूडो फोर्स की बात करेंगे इसका मतलब हम रिफरेंस फ्रेम हमें पता रहना चाहिए कि वह नॉन इनर्शियल है, तब हम सूडो फोर्स की बात करेंगे। इनर्शियल फ्रेम से कभी सूडो फोर्स किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होता है। आप समझ के रखिए। अगर सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप उस बॉडी को नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सूडो फोर्स अप्लाई कीजिए, रियल फोर्स भी लगेगा, उस पर एक फोर्स सूडो फोर्स लगेगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट्स इट। एक क्वेश्चन, find angular displacement of suspended ball from vertical in equilibrium state. B number, tension in string in this state. This
cart accelerate in horizontal direction with acceleration a naught 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें एक बॉल जो है लाइट स्ट्रिंग से टंगा हुआ है। दिस इज द लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, लाइट स्ट्रिंग से टंगा हुआ। एक कार्ट जो है राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो पूछता है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सस्पेंडेड बॉल फ्रॉम वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब ये बॉल इक्विलिब्रियम में स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम की अवस्था में रहेगा, तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, उसका क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और टेंशन इन स्ट्रिंग इन दिस स्टेट, और इस अवस्था में स्ट्रिंग में तनाव क्या होगा। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जो है इस बॉल के मोशन को हम दो जगह से देख सकते हैं, ग्राउंड से भी देख सकते हैं और कार्ट से भी देख सकते हैं। तो हम कार्ट के फ्रेम से, इसका मतलब ऑब्जर्वर को कहां बैठा दिया, ऑब्जर्वर को कार्ट में बैठा दिया, ऑब्जर्वर इन कार्ट। इसका मतलब ऑब्जर्वर कार्ट से इस बॉल को देख रहा है। तो कार्ट का फ्रेम क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो कार्ट का फ्रेम जो है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, वह एक्सेलरेट करता हुआ फ्रेम हो गया। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉल का मोशन अगर लिखना है तो अब हम कैसे लिखेंगे। तो इस बॉल पर दो तरह का फोर्स लगेगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, रियल फोर्स और सूडो फोर्स। वजह क्या है कि कार्ट का फ्रेम जो है वह नॉन इनर्शियल है क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है। तब सूडो फोर्स किधर लगेगा, फ्रेम जा रहा है राइट, तो सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट। जैसे सूडो फोर्स लगेगा इस बॉल का स्टेट जो है वह चेंज हो जाएगा। वह स्टेट तब कैसा हो जाएगा, ऐसा। वह बॉल जो है इस पोजीशन में नहीं रह पाएगा, इस पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना, वर्टिकल से कितना एंगल बना दिया, थीटा। वर्टिकल से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। बॉल जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बना दिया। अब एक बॉल सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, किस फ्रेम से, कार्ट के फ्रेम से। कितना, मास ऑफ बॉल और दिस एक्सेलरेशन इज इनफ। अब जो है दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग जाएगा, नीचे। और तीसरा जो है आप जानते हैं स्ट्रिंग से टंगा है तो टेंशन फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। इस बॉल पर लगने वाला कितने फोर्स हो जाएंगे, 3 फोर्स। पहला रियल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट करेगा नीचे। दूसरा एक बॉल स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी, जैसे इज द टेंशन, ठीक। और तीसरा लग जाएगा, फ्रेम जा रहा है राइट, तो सूडो फोर्स लग जाएगा लेफ्ट। दिस एंड दिस रियल फोर्स एंड दिस इज द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों लग रहा है, समझ लीजिए कि क्योंकि इस बॉल को जो है हम कार्ट के फ्रेम से देख रहे हैं। हम लिख सकते हैं फ्रॉम कार्ट। कार्ट फ्रेम का मतलब है कि ऑब्जर्वर को कार्ट में बैठा करके इस बॉल के मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस, अब इसके वर्टिकल डायरेक्शन को क्या ले लीजिए, दिस वर्टिकल डायरेक्शन इज द वाई एक्सिस। दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, क्योंकि कट कर रहा है ऐसे, दिस थीटा, तो दिस एंगल आल्सो थीटा। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। तो टेंशन का दो कंपोनेंट, इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब दिस डायरेक्शन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम की अवस्था में इस बॉल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो एम दिस डायरेक्शन टेक पॉजिटिव, तो टी साइन थीटा
माइनस एम ए नॉट. दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज बैलेंस फोर्स. तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट. इक्वेशन फर्स्ट. And this is vertically resultant force along y. इक्विलिब्रियम स्टेट में x में रिजल्टेंट फोर्स 0, y में रिजल्टेंट फोर्स 0. तो t cos थीटा माइनस एम जी. मास तो है, एक्सेलरेशन 0. तो t cos थीटा इक्वल टू एम जी. बोथ फोर्स इज द बैलेंस फोर्स. अब क्या करेंगे? पहला फर्स्ट डिवीजन, सेकंड ये इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर देंगे. टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू राइट ए नॉट अपॉन दिस एंड दिस कैंसिल. राइट tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी एंड दिस थीटा tan इनवर्स ए नॉट अपॉन. तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए नॉट बाई जी. ये एंगल वर्टिकल से बनेगा. वर्टिकल से इतना एंगल से क्या कर जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा. ये आपका एक्सेलरेशन दिया रहेगा. एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स ए नॉट कितना दे रहा है? 2, जी वैल्यू 10, tan इनवर्स 1 अपॉन डी नंबर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए. तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ए नॉट स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर. तो टी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. तो दिस राइट टेंशन. तो टेंशन क्या लिख सकते हैं? टेंशन T इक्वल टू दिस वैल्यू 1 एम स्क्वायर जी स्क्वायर T इक्वल टू एम रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस मास इज टू 100 प्लस 4, तो 2 न्यूटन. दिस इज द टेंशन एंड स्ट्रेन. इस तरह से आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें सूडो फोर्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक जो है सूडो फोर्स रिलेटेड था. और इस तरह का वीडियो को देखते रहना है, समझते रहना है. तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें. बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा.